एक गांव था लखनपुर। लखनपुर में एक बूढ़ी दादी माँ रहती थी। उनकी एक पोती थी जिसका नाम था पारो। पारो अपने नाम की तरह बहुत ज़्यादा चंचल और सुशील थी, लेकिन उसका घर के कामों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। हर वक्त खेलना कूदना ही उसे भाता। ये बात दादी माँ को बिल्कुल भी अच्छी ना लगती, क्योंकि उन्हें उसके भविष्य की चिंता सताती थी। एक दिन बूढ़ी दादी माँ अपनी पोती पारो से बोली, बेटी, मैं राजा साहब के यहाँ रानी को उपटन मलने जा रही हूँ। जब तक मैं वापस आऊँ तो थोड़ी खिचड़ी बना लेना। पोती ने उस वक्त तो दादी से कहा, ठीक है, मैं घर का सारा काम कर लूँगी, आप चले जाओ। दादी भी अब राजमहल चली गई और रानी को उपटन लगाने के बाद उन्होंने स्नान वगैरह करा के जब वापस घर आई तो सोचा कि आज तो बना बनाया भोजन खाऊंगी, लेकिन जब घर आकर देखा तो पोती ने कुछ भी नहीं बनाया था। वह तो खेल कूद में लगी थी। ये देखकर दादी को बड़ा गुस्सा आया और उसने पोती को एक चांटा जड़ दिया और चिल्लाने लगी, तू कैसी औलाद है जो घर का एक भी काम नहीं कर सकती। मैंने तुझे खिचड़ी बनाने को कहा था, लेकिन तुझसे वो भी ना हो सका। इतनी बड़ी हो गई है कि तेरा विवाह कर दिया जाए, लेकिन तू जैसी औलाद से विवाह करेगा भी तो कौन? तुझसे तो कोई भूत भी शादी ना करे। बूढ़ी अम्मा का ये कहना था कि तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाहट की। दादी माँ ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं एक भूत हूँ। बूढ़ी दादी माँ ने सोचा कि कोई लड़का होगा और मजाक कर रहा होगा, लेकिन फिर से बोली, अच्छा भूत है तो यहाँ क्या करने आया है? तब भूत बोला, मैं तेरी पोती से विवाह करना चाहता हूँ। अब तो दादी घबरा गई, लेकिन उसने समझदारी से काम लेना चाहा और कोई तरकीब लड़ाई जिससे यह भूत उनके वश में आ सके। दादी बड़ी चतुराई के साथ बोली, अच्छा, अगर तू भूत है तो एक मक्खी बनकर दरवाजे के छिद्र में को आकर दिखा। अगर तू आ गया तो मैं मान लूंगी कि तू एक भूत है। भूत बोला, ठीक है, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अभी मक्खी बनकर गेट के छिद्र में को आ जाता हूँ। जैसे ही वह भूत मक्खी बना और गेट के छिद्र में को आया, तभी बूढ़ी माँ ने एक बोतल उस छिद्र पे लगा दी, जिससे वह मक्खी सीधा उस बोतल के अंदर चली गई। उस मक्खी के बोतल में जाते ही दादी माँ ने उसका ढक्कन टाइट करके लगा दिया। बेचारा भूत अंदर बंद हो गया और दादी माँ से बड़ी मिन्नतें करने लगा, दादी माँ, मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे तुम्हारी पोती से विवाह करना है। लेकिन दादी माँ कहाँ मानने वाली थी। वो उसे गांव से दूर ले गई और एक जंगल के रास्ते में एक पेड़ के पास उसे फेंक दिया और अपने घर वापस आ गई। ऐसे ही वह भूत उस बोतल में कुछ दिन तक पड़ा रहा। एक दिन अचानक उस रास्ते से एक धोबी गुजर रहा था। तभी भूत ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। धोबी ने जब ये आवाज़ सुनी तो वो बहुत घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उस धोबी की नज़र एक पेड़ के पास गई। उसे लग रहा था कि जैसे इसी पेड़ से आवाज़ आ रही है। धोबी ने जब पेड़ के पास जाकर देखा तो वहाँ एक बोतल पड़ी हुई थी और उस बोतल के अंदर एक बड़ी सी मक्खी बंद थी। धोबी ने पूछा, क्या तुम ही
इतनी देर से शोर मचा रही थी। तभी वह भूत बोला, हाँ, मैं एक भूत हूँ और मुझे एक बुढ़िया ने इसमें बंद कर दिया है। धोबी ने जैसे ही बुढ़िया का नाम सुना कि एक बुढ़िया ने एक भूत को बोतल में बंद कर दिया तो उसकी हंसी छूटने लगी। भूत बोला, अरे हंसो नहीं, वो बुढ़िया नहीं, मेरी सासू माँ है। अब तो धोबी को और ज्यादा हंसी आने लगी और हंसते हंसते बोला, क्या भूत की भी सास होती है? तभी भूत बोला, हाँ, पास के ही गांव में एक कुरूप बुढ़िया रहती है। उसकी पोती बहुत सुंदर है और उससे मैं विवाह करूंगा। ये बात जब धोबी ने सुनी तो उसकी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं अपने बेटे का विवाह उस लड़की के साथ करा दूं और इस भूत को इस बोतल में ही बंद रहने दूं। धोबी इतना सोचते ही वहां से चलने लगा। वह भूत जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे भाई, मुझे एक बार इस बोतल से आज़ाद कर दे, मैं तेरे बहुत काम आ सकता हूँ। मैं इस राज्य के राजा के बेटे के सर चढ़ जाऊंगा और तब तक नहीं उतरूंगा जब तक तू जल उसके सर पे नहीं छिड़केगा। राजा इससे खुश होकर तुझे बहुत सारा इनाम देगा और तू अमीर हो जाएगा। धोबी ने सोचा, बात तो सही है, लेकिन अगर इसने बाहर निकलते ही मुझे को मार डाला तो फिर क्या होगा? है तो ये भूत ही। धोबी ने कहा, मैं तुझ पे कैसे भरोसा करूं? तू तो एक भूत है और अपने वादे से मुकर भी सकता है। तब भूत बोला कि मैं तुझसे पक्का वादा करता हूँ और भूत अपने वादे से कभी नहीं मुकरते। धोबी ने अब उसकी शर्त मान ली और उसे उस बोतल से आज़ाद कर दिया। भूत भी आज़ाद होकर वहां से चला गया। धोबी अब उसी बुढ़िया के घर जा पहुंचा और बूढ़ी दादी माँ से बोला, मुझे अपने बेटे के लिए तुम्हारी पोती का हाथ चाहिए। मैं तुम्हारी पोती से अपने बेटे का विवाह कराना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? तब बूढ़ी दादी माँ बड़ी खुश हो गई और उसने अपनी पोती का रिश्ता उसके बेटे के साथ पक्का करा दिया। एक दिन वह धोबी बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए गया तो उसने देखा कि वहां पर अनाउंस हो रहा था कि राजा के लड़के को कोई बीमारी हो गई है, वह ठीक नहीं होता। तरह तरह के वैद्य हकीम आ चुके हैं, लेकिन किसी से भी उसका इलाज नहीं हो रहा है। कोई अगर राजा के लड़के को ठीक करा देगा तो राजा उसे मुंह मांगा इनाम देगा। धोबी सारी बात समझ गया कि भूत राजा के लड़के के सर जा बैठा है। अब तो मेरा काम बन जाएगा। वह बोला, ठीक है, तुम राजा से कह देना कि मैं राजा के लड़के को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ। धोबी राजा के दरबार में जाकर बोला, राजा साहब, आप मुझे कुछ समय की मोहलत दे दीजिए, मैं आपके बेटे को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। राजा ने ऐसा ही किया। उसे राजा के लड़के के पास भेज दिया गया और थोड़ी देर बाद धोबी ने कुछ जादू टोना करने का दिखावा किया और उसके ऊपर एक पानी का छिड़काव कर दिया। जैसे ही उसने पानी का छिड़काव किया तो भूत उसके ऊपर से उड़कर भाग गया और राजा का लड़का पहले की तरह ठीक हो गया। सबने सोचा कि धोबी ने इसे बिल्कुल ठीक कर दिया है और राजा ने खुश होकर उसे 10 गांव की जागीर इनाम में दे दी। अब तो धोबी के पास किसी प्रकार की कोई भी कमी ना रही। उसने अपने बेटे और उस बूढ़ी दादी माँ की पोती का विवाह भी करा दिया। जब सब कुछ सही से हो गया तो ये खबर एक दिन उस भूत के कानों में पड़ गई। उसे बड़ा गुस्सा आया कि धोबी ने मेरे साथ ही दगा किया है। वह धोबी के लड़के के सर चढ़कर बोलने लगा, उसे रोज रोज परेशान करने लगा।
ये तो बड़ी चिंता वाली बात हो गई थी। धोबी ने भूत से कहा, अच्छा, मैंने तेरी सहायता की, तुझे बोतल से आज़ाद किया और तू मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाता है, मेरे साथ ही ऐसा करता है। इस पर भूत बोला, तूने भी तो मेरी होने वाली पत्नी से अपने बेटे का विवाह कराया है, मैं तेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा ही कुछ दिन तक चलता रहा। धोबी बड़ा परेशान था कि इस भूत का क्या किया जाए। फिर एक दिन उसके दिमाग में एक युक्ति आई। वह कुछ ढोल नगाड़े वालों को अपने साथ लाया और बोला कि तुम गांव की सरहद से लेकर मेरे घर तक जोर जोर से ढोल बजाते हुए आना। ढोल वालों ने ऐसा ही किया। जब ढोल की आवाज़ बजने लगी तो भूत ने सोचा कि ये क्या ड्रामा चल रहा है। उसने धोबी से कहा, अरे ये क्या हो रहा है, जरा पता तो लगाओ। धोबी बोला, मैं क्या जानूं, ये तो तुम ही जानते होंगे। भूत ने कहा, नहीं, अभी बाहर जाकर पता करके आओ कि क्या माजरा है। ढोल नगाड़ों की आवाज़ इतनी जोर जोर से क्यों सुनाई पड़ रही है। धोबी उसके कहने से बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद अंदर आकर बोला, अरे भाई, सुना है एक बूढ़ी अम्मा कुछ ढोल नगाड़े वालों को साथ लेकर इधर ही आ रही है और कह रही है कि एक बोतल में मैं भूत को आज पकड़कर ही रहूंगी। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी बोतल है, कहती है उस भूत को आज मैं नहीं छोड़ूंगी। भूत ने जब बोतल का नाम सुना तो उसे पहले की बात याद आ गई और वह कांपने लगा। उसने सोचा, बड़ी मुश्किल से पहली बार छुट पाया था, अगर इस बार उस बूढ़ी अम्मा ने पकड़ लिया तो शायद जिंदगी भर उसी में कैद होकर रह जाऊंगा। इससे अच्छा है कि अपनी जान छुड़ाकर भाग जाऊं। वह तभी धोबी के बेटे के सर से उतरा और वहां से न जाने कितनी दूर भाग गया और कभी फिर उधर ना आया। अब तो धोबी और धोबी का बेटा बड़ी खुशी से रहने लगे, अपना जीवन बिताने लगे। उसके बाद न बूढ़ी अम्मा को कभी भूत दिखाई दिया और ना ही वह धोबी के घर कभी उन्हें परेशान करने के लिए आया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।